तो हम सब यहाँ पर कवरेज कर रहे थे और उसी समय यहाँ पर एक और सायरन आया। अब एक जगह पर अगर एक बार इस तरह का एक हमला हो चुका है, तो क्या दूसरी बार एक हम क्लस्टर बॉम्ब की तरह का देख सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत छोटा-सा आप हालाँकि जैसा मैंने आपको बताया कि इज़राइल में हर जगह पर अलग-अलग जगहों पर ऐसे बॉम्ब शेल्टर्स बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है। अभी पूरे के पूरे इज़राइल में न केवल इस बात को लेकर चिंता है कि उसको इंटरसेप्ट करना है जो कि खतरा आसमान में है, बल्कि किस तरीके से वो अगर उसके डेब्री गिरते हैं, उसका उसका डेब्री अगर गिरता है, तो वो लोग उससे ना ज़ख्मी हो जाएँ, उससे ना चोटिल हो जाएँ क्योंकि आज एक मामला ऐसा भी आया है जहाँ पर एक इंटरसेप्टेड मिसाइल के गिरने के कारण एक व्यक्ति को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। तो बहरहाल हम एक छोटे से कमरे में यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर बस दरवाज़ा उसका बंद किया गया है। इसकी किसी भी बॉम्ब शेल्टर की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि आप उसका जो उसकी छत और उसकी दीवारें होती हैं, वो बहुत मोटी रहें। कुछ ही देर में मतलब एक तो देखिए अभी वो इंटरसेप्शन होगा, जिसकी एक आवाज़ आती है। ज अगर आपके इलाके में वो बॉम्ब के लिए सायरन बजा है, जैसा कि आपने अभी लाइव बुलेटिन के दौरान हमारे फ़ोन में और उसके बाद हर तरफ से उस सायरन को सुना, उसके 1 मिनट बाद दोबारा एक सायरन को आप सुनते हैं, जिसका मतलब होता है कि बस अब कुछ सेकंड्स की बात है। तो वो सायरन भी दोबारा बज चुका है। इसके बाद जब इंटरसेप्शन होगा, 15 मिनट के बाद ही बाहर निकलने की इजाज़त होती है ताकि अगर उस इंटरसेप्शन के बाद उस मिसाइल के टुकड़े या फिर जैसा कि ईरान की तरफ से क्लस्टर बॉम्ब्स भेजे गए हैं मिसाइलों में, अगर वो है, तो वो खतरा पूरा होने के बाद हमारे मोबाइल पर ही एक मैसेज आता है जो ये कहता है कि अब खतरा पूरा हो चुका है, अब आप सब यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जल्दी ही सबको पहुँचना पड़ा है यहाँ पर आकर एक कमरे में इस तरीके से हम सबको रहना पड़ा है। हम यहाँ पर इज़राइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से वो आक्रमण ईरान पर किया गया, तो यहाँ पर जो लोगों पर असर उसका यहाँ पर 11 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, जिसमें से 2 की मौत आज ही हुई, एक बुरी तरह से ज़ख्मी हुए और उसके लिए उन क्लस्टर बम्स की बात हो रही है। यहाँ पर जो अलग-अलग देशों से आए हुए मीडिया कर्मी हैं, वो सब हमारे साथ इस समय यहाँ पर इसी शेल्टर में हमारे साथ रहने को मजबूर हैं क्योंकि ऐसे समय में आप बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब तक हम उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं कि हम बाहर निकल कर आपको और वो तस्वीरें दिखाएँ यहाँ पर हमारे हमारे जो सभी मीडिया के कर्मी हैं, वो सब यहाँ पर अ, तो सेंस ऑफ ह्यूमर को बचाए रखने की बात होती है, आप कितनी भी मुश्किल स्थिति में क्यों ना हो। सब मीडिया कर्मी हैं, यहाँ पर हम सब उस क्लस्टर बॉम्ब की किस तरीके से निशान लिए जा रहे हैं, वो हम देख रहे थे, कवर कर रहे थे और सुमित इसके साथ ही हमारा अलर्ट यहाँ पर पूरा हो गया है और हम अब जो जो बॉम्ब शेल्टर है, जो बंकर है, उससे हम वापस जा रहे हैं, नीचे की तरफ, जहाँ से हम दिखा रहे थे ये तस्वीरें। वाक़ई बात आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो बार-बार बातें कही जा रही हैं, डे 1 जो ऑब्जेक्टिव की बात हो रही थी, उस ऑब्जेक्टिव को तो उन्होंने पहले दिन हासिल कर लिया। हालाँकि अब आपत्ति इस बात को भी है कि क्यों मतलब हमारे पसंद का कोई नेतृत्व वहाँ पर रह ना रहे। मुझे लगता है अशरफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईरान में इस बीच जो कुछ हो रहा है, अगर इज़राइल को इस बात की चिंता है कि यहाँ पर क्लस्टर बम गिराए जा रहे हैं, तो ईरान का भी आसमान जो है वो वहाँ के आम लोगों को ही नुकसान पहुँचा रहा है, आम लोगों के लिए ही इस समय बहुत चिंता का सबब है। लेबनान में ऐसा नहीं है कि कोई मतलब क्या केवल जो हिज़्बुल्लाह है उसके ऊपर ये प्रहार हो रहा है या फिर जो आम इंसान है उसके ऊपर भी एक तरीके की क्षति हो रही है अशरफ। मुझे लगता है कि जब युद्ध होता है अशरफ तो उसमें फिर भले बोला जाए जो नेतृत्व है, जो आर्मीज़ है उनकी तरफ से, लेकिन हर तरफ के लोग ही हैं जो उसका उसका असर झेलते हैं, उसका कहर झेलते हैं।